हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स और इससे वाटर पॉल्यूटेंट से बनने वाले वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या क्या सोर्सेज है, तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसका क्या क्या सोर्सेज है। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। वाटर पॉल्यूशन जितने भी पार्ट्स होते हैं तो क्या करते हैं, इफेक्ट करेंगे फिजिकली या केमिकली या बायोलॉजिकली। ठीक है, तो अगर इसको एक मिनट मार्क कर देते हैं, फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली किसी तरीके से अगर वाटर में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, फिजिकली मतलब कोई उसमें पार्टिकल्स ऐड हो रहा है, केमिकली मतलब केमिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज हो रहा है वाटर। ठीक है, बायोलॉजिकली मतलब कोई इसका रिएक्शन जो हो रहा है उसका, तो इसके फॉर्म में ये कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा लाइफ्स को। और किसके लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को या एनिमल लाइफ को या एक्वाटिक लाइफ जो कि जानवर पानी में रहते हैं उसके लाइफ को यहाँ पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कौन कौन से है इसका सोर्सेज के बारे में मेन इसमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। इसमें जो पार्ट्स आएंगे बायोडिग्रेडेबल, जो पार्ट्स आपका बायोडिग्रेडेबल है, ऐसा चीज़ जो कि मतलब कुछ टाइम के बाद अपने आप डिकम्पोज हो, मतलब 1 साल 6 महीने में डिकम्पोज होकर टूट जाते हैं और स्वार में मिक्स हो जाते हैं या फिर वाटर में मिक्स हो जाते हैं। पर इसमें क्या होगा कि ये लेयर जो है ऊपर में एक लेयर बनाए रखते हैं जिसकी वजह से ये डिकम्पोज किसकी वजह से होंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से होंगे। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की वजह से डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे, लेकिन जो ऊपर में एक लेयर बनाएंगे इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन का मात्रा जो है जो पानी में घुल रहा है वो कम हो जाएगा। ऊपर में एक लेयर बना हुआ है तो ऑक्सीजन का मात्रा कट हो जाएगा पानी से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं पानी में, तो जो फिशेज हैं या एक्वेटिक एलिमेंट्स हैं उसको ऑक्सीजन अगर सही से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसको डेथ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा केमिकल, जो कि इंडस्ट्री से आ रहा है। तो इसमें देखते हैं कि ये जनरली इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि अल्कोहल, साइनाइड्स। ठीक है, या कोई भी बहुत सारा हजार्डस मतलब बहुत ही खतरनाक केमिकल्स कंपाउंड्स जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर सकते हैं या जानवर के को बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट करते हैं। तो वैसे चीज़, वैसे टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का, सल्फर का और बहुत सारे कंपाउंड्स बन के निकल रहे हैं। तो इस केमिकल से क्या होगा कि जो नुकसान आएंगे कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ये केमिकल इतने नुकसान है कि अगर इस पानी को हम पिए या इसको यूज बने तो हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है और हमें कैंसर, जो सेल्स है हमारे वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो कैंसर भी हमें हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक के अलावा ऑर्गेनिक भी है जो कि यहाँ पे जैसे कि ऑयल है, ठीक है, गैसोलीन है, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्ट है। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अंतर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे जो भी जिस कंपाउंड में कार्बन का पार्टिकल्स रहेंगे, जो जनरली क्या होते हैं नेचुरल, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक के पढ़े हैं, तो नेचुरली जो उपलब्ध हैं जो कि सब्सटेंस इन्वायरमेंट से, पेड़ पौधे से उपलब्ध हैं, उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, कार्बन के उसमें पार्टिकल्स होते हैं और उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक्स में भी आपको आ जाएंगे वायल्स, गैसोलीन। ये अगर मान के चलो वायल है, ठीक है, अगर कहीं इंडस्ट्री से ही आ रहे हैं या कहीं घर से ही आ रहे हैं तो वो क्या होगा, वायल का एक लेयर आ जाएगा जो पानी के ऊपर सतह बना देगा
और पानी के ऊपर जब सतह बना देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी वजह से कि पानी में यहाँ पे मान के चलो नीचे पानी है, पानी में यहाँ पे ऑक्सीजन जो ऊपर से आ रहा है वो कट हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन कट होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक एनिमल्स यहाँ पे उसको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो आता है पैथोजेनिस। ठीक है, ये है कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होता है, किसी भी एक होस्ट में ऐसे ही इन्वायरमेंट में उसे जिंदा नहीं रहता है, जैसे कि वायरस है इन्वायरमेंट में जिंदा नहीं रहता है, लेकिन उसको कुछ होस्ट मिल गया, जैसे इंसान के शरीर में एक बार आ गया तो उसके इंसान से ही क्या करेगा, एनर्जी लेगा और वो मल्टीप्लाई करेगा, तो ग्रो एंड मल्टीप्लाई करता है। और इस ढंग से ऐसे चीज़ें जैसे कि सी वाटर वेस्टेज से उसमें भी आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकता है, कंटेन हो सकता है, जो कि हमारे अगर शरीर में अगर किसी तरह से आ गया तो अगर ऐसा होता है, बहुत जगह पानी पीते हैं, कहीं दूसरे जगह गए जहाँ पे पानी पिए थोड़ा सा गंदा पानी है तो आपका पेट खराब हो जाता है, पेट खराब होने की डिसेंट्री हो सकता है। ठीक है, लूज मोशन हो जाएगा। इसके अलावा आपका टाइफाइड होने का भी चांस है, और अगर ज़्यादा थोड़ा सा वायरस का फॉर्म में अगर आ गया तो हेपेटाइटिस आ जाएगा, बैक्टीरिया का फॉर्म में ये बताया तो ऊपर। ठीक है, डिसेंट्री, टाइफाइड, और अगर ज़्यादा खतरनाक अगर वायरस के फॉर्म में आ जाएगा तो वायरस यहाँ पे हेपेटाइटिस, जैसे बहुत सारा डिजीज है हेपेटाइटिस बी, सी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस या पोलियो के फॉर्म में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके नेक्स्ट में आता है एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट होता है कि जो एग्रीकल्चर से जो वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मतलब वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, मान के चलो उसको प्रोडक्शन के लिए, उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, या न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए जो हम केमिकल्स डाल रहे हैं, या मैन्योर है। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक खाद, जो कि पेड़ पौधे से ही गला कर उसको जो कार्बन कंपोनेंट्स होंगे पेड़ पौधे कोई है उसको गला दिए, या फिर स्लरी है जो एनिमल से, जैसे एनिमल का जो गोबर होते हैं, एनिमल का प्रोडक्ट्स मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको पानी में मिलाकर और उसको खेतों में डालते हैं ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़े। तो ये भी इससे भी कहीं ना कहीं अगर ये पानी में डायरेक्ट मिक्स हो रहा है, मान के चलो कि बारिश आया, बारिश से खेतों का पानी किसी तालाब में गया, तो तालाब का पानी कोई ना कोई जानवर पिएगा या इंसान पी रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है वाइल्ड वेस्ट। वाइल्ड वेस्ट में क्या आ जाएगा कि वैसा वाइल्ड सोर्सेज जो कि मशीन या फिर ऑटोमोबाइल से जो निकल के आ रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, पानी के सतह पे कहीं ना कहीं पानी मिलेगा, तो पानी के सतह पे रहेगा, तालाब में या नदी में। नदी में तो ज़्यादा फ्लो होते हैं तो वहाँ नहीं, जहाँ पे रुका हुआ पानी है तो वहाँ पे सतह पे रहेगा, और उसकी वजह से लाइट का जो ट्रांसमिशन है, लाइट भी अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो लाइट अंदर नहीं जाएगा, लाइट अंदर नहीं जाएगा तो मैरीन में, समुद्र के अंदर में या फिर नदी के अंदर में या फिर पोखर तालाब के अंदर में बहुत सारा प्लांट्स होते हैं, उसको बोलते हैं मैरीन प्लांट्स। ठीक है, और इसका अगर लाइट ही नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो नहीं पाएगा, जब नहीं फोटोसिंथेसिस होगा तो उसकी वजह से पेड़ पौधे उतने ऑक्सीजन मात्रा नहीं बना पाएंगे, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। मैरीन प्लांट्स ही मर जाएंगे। ठीक है, उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम बनाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ट्रेस से मतलब कुछ बचा खुचा जो पार्ट होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, कहाँ से आएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। वो कहीं ना कहीं अगर लीक कर रहा है थोड़ा बहुत मात्रा में तो उससे नुकसान हो सकता है। माइनिंग ऑफ ओर फ्रॉम विथ मिक्सिंग विथ वाटर, इससे कि ओर्स का वाटर इससे यहाँ पे, तो इससे ये दोनों से क्या हो जाएगा, या फिर जो हम बात किए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मेनली होता है कहीं ना कहीं अगर लीक हो रहा है तो उससे जेनेटिक म्यूटेशन, आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर से हिरोशिमा नागासाकी अभी बहुत टाइम तक क्या होते हैं कि बच्चे अलग अलग तरह से बीमार या फिर विकलांग इस ढंग से पैदा होते हैं। ओके, या फिर
आपने देखा होगा भोपाल गैस कांड, तो भोपाल गैस कांड में वहाँ पे पानी से नहीं रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो जापान वाला हिरोशिमा नागासाकी था वहाँ तो न्यूक्लियर से है, तो हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल का। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल में यहाँ पे नुकसान करेगा बर्थ से डिफेक्ट, कैंसर हो सकता है, बच्चा जन्म ही ले रहा है, बर्थ डिफेक्ट में क्या बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, विकलांग जन्म ले रहा है, उसका हाथ ये उंगली 5 की जगह 4 ही है, या फिर हाथ नहीं है, या फिर आँख सही से काम नहीं कर रहे, तो इस ढंग से। इसके अलावा कि ये क्या करेगा, ये एलिमेंट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन का मात्रा भी यहाँ पे कम कर देगा पानी में, ठीक है। तो उससे भी एक्वेटिक एनिमल्स का भी लाइफ खतरे में रहेगा। नेक्स्ट इसमें आएगा कि थर्मल पॉल्यूटेंस। थर्मल पॉल्यूटेंस क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें पानी को यूज करते हैं ठंडा करने के लिए, मशीन को ठंडा करने के लिए। अब मशीन को ठंडा करने के कूलेंट्स को यूज किए हैं, अगर उसका कहीं ना कहीं कूलेंट्स पानी पाइप में फ्लो हो रहा है, और वो पाइप में जो फ्लो हो रहा है तो उससे जो एनर्जी हीट लेगा वो क्या करेगा, वाटर ही लेगा। और ये वाटर कहीं अगर वाटर बॉडीज में कहीं पास के पोखर या तालाब में इसको डाला जाएगा तो उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, और टेम्परेचर कहीं ना कहीं 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी फिर वही दिक्कत आएगा कि अगर ऑक्सीजन मात्रा कम होगा तो यहाँ पे सांस लेने में एक्वेटिक एनिमल को दिक्कत आएगी। एंड द लास्ट सोर्स यहाँ पे है कि कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि वाटर सीवेज, वाटर ट्रीटमेंट, जो हमारे घर से नाली नाला जो जाते हैं तो उसमें जो सीवेज का उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट करते हैं फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो या फिर वहाँ से, या फिर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो कि फैक्ट्री से आते हैं, या फिर अंडरग्राउंड माइंस हैं, तो ठीक है, तो वहाँ से कुछ पॉल्यूशन कहीं कहीं ना कहीं पानी से मिलते हैं, तो वहाँ पॉल्यूट करेंगे। या वाइल टैंकर्स है, तो ये सब चीज़ से भी पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज होते हैं किसी एक लोकेशन में। जिस लोकेशन में इंडस्ट्री है, जैसे कि इसमें बात की है इफ्लुएंस, जिस लोकेशन में इंडस्ट्री है तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ से पानी से मिलेंगे। और क्यों, क्योंकि ये पाइप से कहीं ना कहीं फ्लो होंगे, सीवर से फ्लो होंगे, और कहीं ना कहीं इस जगह वाटर बॉडी में जाएंगे, तो उस वाटर बॉडी में अगर लोग वहाँ पे यूज करें या जानवर यूज करें तो उसका नुकसान यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कितने फॉर्म्स के, 8 फॉर्म्स के थे वाटर पॉल्यूटेंट्स, इसको हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। थैंक यू।